इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइलैंड मौजूद है जो घूमने फिरने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। दुनिया के ज़्यादा आइलैंड पर इंसान बसे हुए हैं, लेकिन आज हम आपको उन आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ जानवर का राज है। यहाँ पर इंसान नहीं, सिर्फ जानवर रहते हैं। यह आइलैंड दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद है जहाँ जानवरों की विभिन्न प्रजातियाँ निवास करती हैं। ऐसे में अगर आप भी वन्य जीवन को देखने के शौकीन हैं तो इन आइलैंड पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1, रैबिट आइलैंड। जापान के ताकेहारा में स्थित ओकोनोशिया को रैबिट आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में खरगोश निवास करते हैं। प्रथम औद्योगिक विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने इस आइलैंड पर खुफिया रूप से 6000 टन जहरीली गैस का निर्माण किया था और ऐसे में उस गैस के प्रभावों को जांचने के लिए आइलैंड पर खरगोशों को लाया गया था। जहरीली गैस के प्रभाव में आने की वजह से बहुत सारे खरगोशों की मौत हो गई, जबकि कुछ खरगोश जिंदा बच गए थे। ऐसे में प्रयोग खत्म होने के बाद उन खरगोश को आइलैंड पर ही छोड़ दिया गया था, जिनकी संख्या बीतते समय के साथ बढ़ती ही चली गई। रैबिट आइलैंड पर मौजूद खरगोशों को लेकर एक कहानी ये भी बताई जाती है कि साल 1971 में कुछ स्कूली बच्चे आइलैंड पर 8 खरगोश लेकर गए थे। उन्होंने खरगोश को आइलैंड पर ही छोड़ दिया, जिनकी संख्या हजारों तक पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ खरगोश का शिकार करने के लिए कोई भी जीव मौजूद नहीं है। वर्तमान में रैबिट आइलैंड पर हजारों की संख्या में खरगोश रहते हैं, जो कि 800 मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह आइलैंड खरगोश और इतिहास प्रेमी लोगों की पसंदीदा जगह है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में अगर आपको भी खरगोश पसंद है तो आप रैबिट आइलैंड के सैर पर जा सकते हैं। नंबर 2, पिग बीच। बहामास के बिग मेजो में स्थित पिग बीच में आपको पानी में तैरते हुए सैकड़ों सुअर दिखाई देंगे। ये बहुत ही अद्भुत और विचित्र नज़ारा होगा। दरअसल कई साल पहले नाविकों के एक झुंड ने कुछ सुअरों को समंदर किनारे छोड़ दिया था, ताकि वो वापस लौटकर उन्हें अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सके। लेकिन लंबी यात्रा के चलते नाविकों का समूह वापस बीच पर नहीं आया, जिसकी वजह से इन सुअरों की जान बच गई और धीरे धीरे उनकी आबादी में वृद्धि होने लगी। वर्तमान में पिग बीच पर सुअरों की संख्या लाखों में पहुंच गई है, जो पानी में तैरना भी जानते हैं। पिग बीच को लेकर यह भी कहा जाता है कि सालों पहले एक जहाज सुअरों को लेकर इस आइलैंड के पास से गुजर रहा था और तभी वह पानी में डूब गया। उस जहाज में से कुछ सुअर अपनी जान बचाकर समुद्र के किनारे तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे, जिनकी संख्या बीतते समय के साथ बढ़ती ही चली गई। आज बहामास का पिग बीच चर्चित का पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ पानी में अलग अलग रंगों वाले सुअर तैरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ रहने वाले सुअर पर्यटकों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनके साथ मौज मस्ती करते हैं। नंबर 3, ओशिमा आइलैंड, जापान। जापान के ओजू में स्थित ओशिमा आइलैंड को कैट आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बिल्लियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। इस आइलैंड पर सिर्फ 6 इंसान रहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। शुरुआती समय में इस आइलैंड पर इंसानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, जो मछलियाँ पकड़कर अपना गुजर करते थे। लेकिन ओशिमा आइलैंड पर चूहों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग चूहों को भगाने के लिए कुछ बिल्लियाँ लेकर आए थे। इस तरह बिल्लियों ने बड़ी संख्या में चूहों का शिकार किया और उनकी आबादी घटती चली गई। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय लोगों को आजीविका चलाने के लिए पलायन शुरू कर दिया। इस तरह लोगों की आबादी घटती चली गई, जबकि चूहों का खाकर जिंदा रहने वाली बिल्लियों की आबादी में 1 गुना इजाफा हो गया। लेकिन अब ओशिमा आइलैंड पर बिल्लियों को खाने की कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ चूहे खत्म हो गए। ऐसे में इस आइलैंड में घूमने के लिए जाने वाले पर्यटक बिल्लियों के लिए भोजन लेकर जाते हैं, जिससे कि उन्हें जिंदा रहने में मदद मिलती है। मंकी आइलैंड। पुएर्तो रिको में स्थित मंकी आइलैंड सैकड़ों बंदरों का घर है। यहाँ जंगली रिसस मकाक नामक प्रजाति के बंदरों की बड़ी आबादी निवास करती है। इस आइलैंड को इसलाटी लॉस मोनोस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। दरअसल मंकी आइलैंड को कैरेबियन प्राइमेट रिसर्च सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुएर्तो रिको विश्वविद्यालय की देखभाल में काम करता है। इस रिसर्च सेंटर ने साल 1938 में भारत से 400 बंदर मंगवाए थे, जिनके ऊपर रिसर्च कार्य किया जाना था। यही वजह है कि मंकी आइलैंड में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति के साथ वन्य जीवों का शोधकर्ता होना जरूरी है। इसके अलावा हम पर्यटकों का इस आइलैंड पर जाने या घूमने फिरने पर सख्त पाबंदी है। हालांकि अगर आप बंदरों को देखना चाहते हैं तो नाव से समुद्र तट तक जाकर बंदरों को देख सकते हैं। नंबर 5, स्नेक आइलैंड।
ब्राज़ील में स्थित स्नेक आइलैंड। इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सांपों की विषैली प्रजातियाँ निवास करती है। यह आइलैंड साओ पाउलो के तट से 90 मील की दूरी पर स्थित है, जो कि दूर से देखने पर घने जंगल से भरा एक खूबसूरत आइलैंड दिखाई देता है। 43 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए स्नेक आइलैंड में हजारों की संख्या में जहरीले सांप रहते हैं, जिसकी वजह से इसे पृथ्वी पर मौजूद सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है। यही वजह है कि आम नागरिकों को स्नेक आइलैंड पर जाने की मनाही है, क्योंकि वहां जाने पर आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो आपको स्नेक आइलैंड पर जाने की इजाज़त मिल सकती है। अगर कोई आम व्यक्ति इस आइलैंड पर जाता है तो उसे हर मीटर पर खतरनाक सांप देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे दुनिया के वह 5 आइलैंड जहाँ इंसानी आबादी नहीं है, बल्कि सैकड़ों जानवर निवास करते हैं। इंसानों से दूर इन आइलैंड पर जानवरों की प्रजातियाँ तेज़ी से फल फूल रही है, जिन्हें देखने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जो बताएं। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।